वेल देखो, हम लोग एनालिसिस की बात कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग किए। एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं यहाँ और इसमें हम 3-4 चीज़ें पूछेंगे। कुछ हम पहले किए भी हैं। ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, मास m है, इसका लेंथ क्या है, l है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका a है, ठीक है ना। और इसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये स्पेसिफिकेशंस हैं इसके। इस रॉड को हमने स्मूथ सरफेस पर प्लेस किया है। ऑफ कोर्स दिस स्मूथ सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हमने एक पुली लगा दी है और पुली भी क्या है, लाइट है, स्मूथ है, और ये एक स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट किया है और यहाँ एक मास अटैच कर दिया है और इसका मास इस ब्लॉक का m है और इसका भी m ही है मास। क्लियर। पहला जो प्रॉब्लम पूछता है इसमें वेरी सिंपल, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ठीक है ना, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो टेंशन निकालने के तो एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। तो पहला पार्ट हो गया कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग और टेंशन एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रॉड। ये पूछा है रॉड के मिडल पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, ठीक। उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा है कि इस रॉड में एलोंगेशन कितना प्रोड्यूस्ड होगा, और थर्ड पार्ट में पूछा है कि इसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर्ड होगी वह कितनी होगी, ठीक है ना। एक ही प्रॉब्लम में हम इतनी चीजें समझने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक। पहले के लिए जरा बात करते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहले पार्ट पर बात करें तो देखो, मान लो कि स्ट्रिंग में टेंशन T0 है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखो, तो इसके लिए यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं या ये कंसीडर करें कि इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल इस पर एक्ट करेगा नीचे mg, और ऊपर T0, और यह नीचे जा रहा है इससे, एक्सेलरेशन मान लो a है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यदि लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, mg माइनस T0 एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी ma, ठीक। अब उसके लिए हो गया, जितने एक्सेलरेशन से यह नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से यह जो रॉड है वो भी मूव करेगा, और उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T0 है वो, ठीक। तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T0 एंड दिस इज इक्वल टू इसका मास m और इसका भी एक्सेलरेशन a। क्या इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, वह mg माइनस T0 ma हुआ, और उसके लिखा T0 ही लग रहा है, तो T0 इक्वल टू ma, और इसको हमने एडअप कर दिया, ये इससे कैंसिल हुआ, तो mg इज इक्वल टू क्या आएगा, 2ma, ठीक है ना। तो a जो आएगा वह g/2, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ का एक्सेलरेशन, g/2 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, उतने ही एक्सेलरेशन से यह रॉड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। एक बात हो गई। अब देखो, तो ये T0 इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा वो निकालना है, तो a तुमको मिल गया है g/2, तो T0 बराबर T0 इज इक्वल टू, यह ma है ना, तो a और ये g/2, क्या, तो जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वह mg/2। एक बात होगी, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, वह T0 हमने निकाला एंड दिस इज इक्वल टू mg/2, ठीक है ना। इसको तो रखो, एक पार्ट हो गया, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब दूसरे पार्ट पे सोचें, और एक्सेलरेशन जो आया है वो कितना आया है, g/2। इसको यहाँ पर हम रख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, हम यूज करेंगे। अब चलो कि जो रॉड है उसके मिडिल पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, यह जानने के लिए करें क्या, रॉड का मिडिल पॉइंट यहाँ पर, ये देखो ऐसे लाइन हमने कंसीडर किया, ठीक है ना, रॉड का मिडिल पॉइंट, ठीक। अब इसको हम इमेजिन करें, रॉड को ऐसे ही आधे पार्ट को हमने काट दिया, यह l/2 होगा
नहीं? Yes. तो देखो यह जो पार्ट है, इस पार्ट पर ऐसे टेंशन लगाएंगे, ऐसे होगा, और यह पार्ट इस पर ऐसे टेंशन लगाई, और उसको हम टी दिखला रहे हैं ऐसे, ठीक है कि नहीं? तो यह जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर जो टेंशन लगाया वो टी ऐसे है, तो हाफ पोर्शन पर कंसीडर करें मोशन पर, तो यहाँ पर टी हो गया कि नहीं ऐसे? Yes. ठीक। अब इसका जो मास होगा वह क्या m/2 होगा, आधे पोर्शन का मास m/2 हो गया, और इसमें जो यहाँ पर फोर्स दिखलाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी हो गया, ठीक। पूरा रॉड जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्या उतनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा? Yes, sir. तो इसके लिए लिखें, तो देखो a/2 और एक्सेलरेशन वही a, एंड दिस शुड बी इक्वल टू t। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स लग रहा है वो t है, और ये इसका मास हो गया m/2 और a एक्सेलरेशन, तो क्या t यहाँ पर लिखना चाहे मिडिल पॉइंट पर टेंशन, तो m/2 और a कितना आया है? g/2 नहीं? तो यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट पर टेंशन होगा वो क्या हो गया? mg/4। ठीक है ना? ये एक आंसर होगा। यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर जो टेंशन आएगा वह mg/4 होगा। Yes. इज इट ऑलराइट? तो पहले पार्ट पर हम लोगों ने काम किया और उसका आंसर जारी दिया। पहला कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह कितना होगा? mg/2, और रॉड के मिडिल पॉइंट पर जो टेंशन होगा वह mg/4। ठीक। अब दूसरे पार्ट पर बात करते हैं। दूसरा पार्ट में कि उसमें एलोंगेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना? Yes, sir. तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर। अब ये देखो, ये मिटा दिया गया। अब दूसरे पार्ट पर बात करते हैं। इस डायग्राम में इसको जरा मिटा दें। यहाँ पर कहता है कि एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। यहाँ पर एक एलिमेंट हम लेने वाले हैं ऐसे, x डिस्टेंस पर एक dx ऐसे एलिमेंट ले लिया। Yes, sir. ठीक है ना? इस पार्ट पर विचार करें। यहाँ पर मान लो टेंशन t है, और टेंशन को x के फंक्शन के रूप में निकालना है, तो फिर वही बात करेंगे। यहाँ पर देखो, ये इसके लिए बात करेंगे। ऐसा टेंशन t है यहाँ पर, और लेंथ x x डिस्टेंस पर यहाँ से हमने एलिमेंट लिया है, तो यहाँ से x डिस्टेंस इसको मैंने काट दिया, इमेजिन किया। Yes, sir. तो यहाँ पर x लेंथ है। अब x लेंथ का जो मास होगा वह कितने के बराबर होगा? m/l into x। क्यों? l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का m/l हुआ, तो x लेंथ का कितना हो गया? m/l into x। इसका हो गया। और यहाँ पर टेंशन जो है ये देखो, ये टेंशन ऐसे है कि यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ, ठीक है ना? Yes. तो यह m/l और टेंशन है t, तो इधर फोर्स तो t लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन तो वही होगा g/2, तो एक्सेलरेशन g/2 और यह क्या हो गया? t। देख रहे हैं? तो यह t जो टेंशन यहाँ पर आया वह कितने के बराबर हो जाएगा? mg/2l I into x। कैसा हुआ? Yes, sir. देखो, ये टेंशन t, x यहाँ फ्री एंड से डिस्टेंस है, तो देखो तो mg/2l into x आया है। क्या x बढ़ता चला जाएगा तो क्या t बढ़ता चला जाएगा? तो t और x के बीच यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो सोचो कैसा आएगा। ये t और ये है x, यदि 0 है तो देखो तो ऐसे होगा क्या? Yes, sir. नहीं, लिनियरली इंक्रीज करेगा। अब जरा देखो यहाँ पर x जो l के बराबर है, तो टेंशन कितना होगा? यहाँ पर जरा देखते हैं, है ना? t और x को यदि हम प्लॉट करते हैं तो गेट स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, जब x l के बराबर हो गया रखो तो क्या mg/2 होगा? Yes, sir. नहीं, यहाँ पर फ्री एंड पर जो टेंशन होगा यहाँ 0 होगा, और जहाँ पर ये स्ट्रिंग को कनेक्ट करके रखा है वहां पर टेंशन जानना है तो एक से रख देंगे, क्या mg/2 होगा? Yes. और mg/2 जो टेंशन है वह स्ट्रिंग में टेंशन के बराबर है।
Yes. mg by 2 है ना। तो यहाँ पर टेंशन हम लेंगे, यहाँ पर टेंशन mg by 2 और यह टी नॉट के बराबर। यह क्या है टेंशन? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना? Yes, sir. है ना? इस एंड पर टेंशन वही होगा जो इस स्ट्रिंग में टेंशन है। स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? टी नॉट। T naught. अब वह कितना है? mg by 2 और यहाँ पर x n रख दो तो यह टेंशन देखो आ गया mg by 2. mg by 2 आएगा ना ये? Yes, sir. क्या क्लियर है? तो टेंशन जो होगा फ्री एंड से उस एंड की तरफ लिनियरली इंक्रीज करेगा। इस फ्री एंड पर टेंशन 0 होगा और इस एंड पर टेंशन होगा वो उतना ही होगा जितना स्ट्रिंग में टेंशन है। Yes. स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? mg mg by by 2। क्या ये क्लियर है? ठीक। 2. अच्छा अब देखो, ये मैंने जो t को निकाल लिया एज ए फंक्शन ऑफ x, तो जरा इस पर बात करते हैं कि उसमें एलोंगेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात देखनी है। क्लियर है? इसको बिठाए हम यहाँ पर देखो। तो ये यह पोर्शन इस पर टेंशन इधर लगा रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है इस पर टेंशन इतना लगा रहा है तो उतना ही टेंशन ये इधर लगाएगा। Yes, sir. तो उधर लगाएगा तो जरा ऐसे सोचो, ये वाला जो एलिमेंट लिया है, ठीक है ना, dx, तो यहाँ पर इस पोर्शन के कारण टेंशन ऐसे दिखला सकते हैं क्या? t और t जो होगा वह इतना ही है mg by 2l into x। ये देखो, ध्यान से देखना, इधर वाला इसके इधर जो राइट साइड में पोर्शन है वह इस पर टी टेंशन लगाया है और इधर जो है इस वाले पर ये टेंशन इधर से लगा, इसको दिखला दिया dx ले। अब जरा सोचो तो, जरा एलिमेंट dx इस पर हम जरा बात करते हैं। इसके लिए क्या लिखा है? इफ elongation in the element is dx dash, ठीक है ना? क्या है एलोंगेशन उसमें? dx dash। dx तो उसका नेचुरल लेंथ हो गया एलिमेंट का, और उसमें एलोंगेशन dx dash है, तो उसमें जो स्ट्रेन डेवलप करेगा वह dx dash by dx होगा। क्या? और स्ट्रेस जो होगा t by a होगा। इस रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। तब तुम यहाँ पर लिखो तो t by a, ये स्ट्रेस हो गया, y और dx dash by dx। क्या हमने एलिमेंट पे लिखा है? इस एलिमेंट का जो नेचुरल लेंथ है वो dx है और ये dx dash उसमें इंक्रीज हुआ है, तो dx dash by dx यह क्या कहेंगे? स्ट्रेन है, और t by a स्ट्रेस हो गया, y x मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। Yes, sir. दिस रिलेशन कम्स फ्रॉम Hooke's law. ठीक। तब इसको रीअरेंज करते हैं जरा। t एज ए फंक्शन ऑफ x हमको मालूम है mg by 2l x है। Yes, sir. जरा इसको देखते हैं। तो dx dash ये कितने बराबर हो जाएगा? dx dash लिखा जाए तो t by ay, T by ay into dx. ay I into dx. dx कैसा होगा? नहीं, देखो dx dash elongation produced in the element। अब t एज ए फंक्शन ऑफ x हमको मालूम है, तो इसको लिख दिया है। वह क्या है? mg by 2l into x. 2l I into x. x, ये हो गया। यहाँ पर dx, अब पहले से यहाँ पर ay है नीचे डिनोमिनेटर। क्या ये बात होगी? Yes. ये हम लोग को मिल गया। अब इसको हम लोग टोटल एलोंगेशन जानना चाहते हैं कितना होगा, तो क्या विथ प्रॉपर लिमिट्स इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हम टोटल एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड देखते हैं यहाँ पर। टोटल एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, उसको लिखा है is the total elongation produced
इन द रॉड, वाई एक्स डैश लिखे तो वह क्या हो जाएगा mg, ठीक है, और 2ay L l, ठीक है ना, और यहाँ पर इंटीग्रेशन x dx x dx है। देख रहा है कुछ छूटा तो नहीं? नहीं ठीक, यह जो होगा mg by 2ay l और x ds, और x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ 0 to L 0 to l, राइट। हम यहाँ 0 to l देख लिया। इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया mg by 2ay क्या l, यह क्या होगा l L स्क्वायर square बाई by 2 नहीं, अब एक l तो गायब हो जाएगी, तो mg l ऊपर होगा ना, by और नीचे क्या आएगा 4ay 4ay। देखो ये हम लोग का आया elongation produced in the rod। rod I think the calculation is all right। yes sir ठीक है ना, तो यहाँ पर हम दूसरी बात उसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं, elongation एक्सटेंस जो प्रोड्यूस होगा वह mgl by 4ay, ये मार्क कर दीजिए, है ना, ये होगा elongation हो गया, ठीक। yes sir इज इट ऑल राइट? आप जरा ये सोचते हैं कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वह कितनी होगी, तो पहले एलिमेंट में एनर्जी कितनी स्टोर हुई है जरा देख लेते हैं, नहीं? तो एनर्जी जो उसमें स्टोर होती है तो हमने उसमें लिखा था हाफ एफ और स्मॉल एल, इंक्रीज स्मॉल एल हुआ है, और उस समय उसमें जो फोर्स हमने लगाया है वो एफ था, Yes, हाफ एफ F एल into था, L। है ना। तो इस एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखना होगा हाफ टी, T और जो उसमें इंक्रीज हुआ है वो डी एक्स dash ये दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। element तो पहले उसको लिखा जाए, उसको बिठा दें यहाँ पर। yes sir पूरा yes थर्ड पॉइंट पर बात कर रहे हैं, एनर्जी कोई कैसी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, yes sir इलास्टिक पोटेंशियल Potential एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी stored in the element dx, element dx, उसको d लिखते हैं, तो दैट्स इक्वल टू f और t और dx डैश। ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया था, और इस चीज को याद रखना होगा, कितना होगा हाफ टेंशन t, और उसमें जो एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ था हाफ एफ एल था, ठीक है ना, तो यहाँ पर f की जगह क्या t है और स्मॉल l की जगह dx डैश। अब इसको क्या किया जाए, ये t को t एज ए फंक्शन ऑफ x हम निकाले थे क्या, yes sir और देखो यहाँ पर t एज ए फंक्शन ऑफ x निकाले हैं, फिर dx डैश भी निकाले हैं क्या, तो देखो उस चीज को जरा करना पड़ेगा। t तो पहले यहाँ पर है तो t को t रहने दो, बाद में बैठाएंगे। ये dx डैश क्या होगा, यहीं से निकाल देते हैं, dx डैश देखो वह क्या है, क्या यह t बाई ए वाई नहीं dx और ए dx, पहली बात हो गई, dx डैश को dx के टर्म में लिख लिया, तो इसको लिखा हाफ और t और dx डैश t बाई ए वाई क्या आई ए dx, देखो तो ये हुआ हाफ ये t है और वहां पर dx डैश t बाई ए वाई dx है, वहां से निकाला है, तो ये करेक्ट है ना। Yes. तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, half t स्क्वायर बाई 2a वाई क्या आई ए dx, ठीक है। अब t को हम यहाँ पर ये लाए हैं ना mg बाई 2lx एज ए फंक्शन ऑफ x, तो उसको रख देंगे, तो इसको बिठा देंगे यहाँ पर, नहीं देखो तो करेक्ट है ना, yes sir तो चलो यहाँ पर ये बिठाते हैं, जगह बना
डी यू जो होगा, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट डी एक्स, तो डी यू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं mg तो 1 बाई 4 2 ए वाई पहले लिख देते हैं नहीं, और यहाँ पर एम जी एक्स बाई 2 ए, 2l का होल हाँ इसका स्क्वायर हो गया, क्या टी स्क्वायर हो गया, और फिर क्या है dx इसको जरा सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो तो ऊपर एम स्क्वायर g स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ये 4l स्क्वायर है, हाँ 8l तो 4 8 ए वाई l स्क्वायर अगर एल स्क्वायर ऐसा होगा into dx dx। देखो तो मैंने ठीक लिखा है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे 4l स्क्वायर है, तो 8 ए वाई एल स्क्वायर dx। इज इट ऑल राइट? ठीक। अब टोटल जो एनर्जी स्टोर्ड होगी रॉड में वह कैसे मिलेगी, इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट, लेट अस इंटीग्रेट दिस। क्या बता रहे हैं, हाँ देखो इसको लिखने में जाओ, इसलिए टोटल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी stored in the क्या रॉड, उसको U कहें नहीं, तो m स्क्वायर g स्क्वायर जी स्क्वायर और बाई 8 ayl स्क्वायर ए वाई एल स्क्वायर को बाहर कहते हैं, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से क्या आता है, 0 से l, तो यह m स्क्वायर g स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 8 ए वाई l स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, l क्यूब बाई 3 हाँ एल क्यू बाई 3, तो यहाँ पर एल स्क्वायर और यह एल क्यू तो गायब हो गई है, तो ये आ जाएगा ऊपर कितना, एम स्क्वायर g स्क्वायर जी स्क्वायर एल बाई 24 ay 24 ए वाई। क्या ये आंसर होगा। टोटल जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी रॉड में वह होनी चाहिए एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल बाई 24 ए y, ठीक है। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो अभी मैंने निकाल दिया, वो स्टोर्ड एनर्जी के लिए हम यहाँ पर थर्ड पार्ट के लिए आंसर कर देते हैं। यू कैन चेक क्या है, एम स्क्वायर g जी स्क्वायर l बाई 24 है ना ay ए वाई, इसको नोट कर लेना चाहिए। देखो ये हो गया, ठीक। तो पहले देख लिया कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो वह आ गया एम जी बाई 2, 2 ठीक। मिडिल पॉइंट उसका एक्सेलरेशन तो हमारा ए बाई जी बाई 2 आया है। मिडिल पॉइंट पर हमने टेंशन निकाला था, वो कुछ आया था एम जी बाई 4, अच्छा ठीक है, एम जी बाई 4। एलोंगेशन जो प्रोड्यूस हुआ वह एम जी एल बाई 4 ए बाई, और जो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वह इतनी होनी चाहिए। तो एक ही प्रॉब्लम में हम इतनी सारी चीजें सीख लिया। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। नाउ लेट अस कंसीडर ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। देखो तो एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक। दिस इज क्लैम्प्ड बिटवीन टू रिजिड वॉल्स, और अभी दिस रॉड है नेचुरल लेंथ रूम टेम्परेचर पर, अभी इसका नेचुरल लेंथ क्या है, एल नॉट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है, और अल्फा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस सब कहता है कि रॉड के टेम्परेचर को थीटा से बढ़ाया जा रहा है, तो जब थीटा से बढ़ाएंगे तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा, और वो क्या होगा कि वो इंक्रीज करेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी। तब क्या होगा कि वॉल्स एक्सर्ट करेंगे फोर्स उस पर, और टू कीप द रॉड इन इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये दीवारें कितनी फोर्स लगा रही हैं ये हमको जानना है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो क्या होगा कि ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण उसमें जो एक्सपेंशन होगा लीनियर एक्सपेंशन, तो मान लो डेल्टा एल होता है,
तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर ये दीवारें उतना ही कम कर दें तो क्या होगा, अपने पोजीशन में बना रहेगा। तो पहले देखते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रॉड की लंबाई में इंक्रीज कितना होगा। तो मान लो कि बढ़ी हुई इसकी जो लंबाई है वह एल है, तो हम लोगों ने सीखा है एल नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर है, और ये रॉड की बढ़ी हुई लंबाई एल है और एल नट उसका नेचुरल है। तो यह रिलेशन थी। तो अब देखो, तो इसको जब हम लिखे हैं एल माइनस एल नॉट, तो दिस शुड बी इक्वल टू एल नॉट अल्फा थीटा, क्या है? और यही हुआ डेल्टा एल नॉट अल्फा थीटा। क्या रॉड का टेम्परेचर थीटा से हमने उठाया, तो जो इंक्रीज हुआ उसमें लेंथ में वह इतने के बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं, फोर्स लगा रहे हैं दीवारें, तो यदि फोर्स उसके द्वारा लगाया जाए एफ है, एफ बाई ए, यह क्या होगा? स्ट्रेस। यस सर। वाई और डेल्टा एल बाई एल नॉट, क्या ये स्ट्रेन होगा, मान उतना ही इसको घटाना है। तो डेल्टा एल बाई एल नॉट यह स्ट्रेन जो डेवलप करेगा वो होगा, और एफ बाई ए स्ट्रेस होगा। तो इससे हम एफ देखें, तो जो फोर्स ये क्या है, फोर्स exerted by the walls, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, ए वाई बाई एल नॉट और डेल्टा ए। अब डेल्टा ए यहां से लाकर वहां रख दिया जाए, तो रख दोगे तो क्या आएगा, ए वाई बाई एल नॉट, और वो कितना है, एल नॉट अल्फा थीटा। एल नॉट से एल नॉट कैंसिल करो, तो ए वाई अल्फा थीटा, देखो है ना। तो ये जो फोर्स दीवारें एग्जर्ट करेंगी वह देखो ए वाई अल्फा थीटा पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ही ज्यादा बढ़ाना होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। अल्फा का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू जितना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ही बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना होगा। यानी कि ए वाई अल्फा थीटा ये सबकी प्रोपोर्शन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये जो इसका ओरिजिनल जो इनिशियल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, उससे यह इंडिपेंडेंट है। एल नॉट पर डिपेंड नहीं करता है ना। एफ द फोर्स exerted by the walls depends on पहली बात ए, दूसरी बात वाई, तीसरी बात अल्फा, और चौथी बात थीटा। इन पर डिपेंड कर रहा है, बट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल नॉट, है ना। F is independent of क्या, नेचुरल लेंथ। ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, क्या ये क्लियर है? यस। ठीक है ना। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। That's all for today. Thank you. थैंक यू।